नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्याय 5 के अंदर जितने भी सूत्र यानी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं, आज उसका गहन अध्ययन करेंगे कि ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और किस चीज़ का मान ज्ञात करने के लिए हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो अध्याय 5 के अंदर हम मोस्टली ज़्यादातर दो ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है an, जिसमें आप अंतिम पद ज्ञात करेंगे, और उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है Sn, ठीक है, जिसमें आप उन्हीं पदों की संख्या का जोड़ ज्ञात करते हैं। तो an होता है हमारे पास अंतिम पद और Sn होता है हमारे पास उन्हीं पदों का जोड़, यानी एपी में जितने पद हैं उन्हीं संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं तो वो Sn कहलाएगा। तो Sn के फॉर्मूले का यूज और हम 5.3 एक्सरसाइज के अंदर करते हैं, और an का यूज मैंने 5.2 के अंदर जो वीडियो बनाई है उसके अंदर किया है। तो आज हम an और Sn के फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करेंगे। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 और d, ठीक है। अब आपको इस फॉर्मूले में यूज होने वाली सभी संख्या, जैसे a है, n है, d है, an है, तो ये होती क्या है, ये आप एपी में से कैसे पता लगाएंगे। तो आपके पास an होता है किसी भी एपी का अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद यानी आखिरी पद। अब मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया कि मेरे पास एक एपी है 1 2 3 4 और वो चलती चलती यहाँ पर 20 तक खत्म हो गई, ठीक है। तो आप देखिए शुरुआती पद आपके पास 1 है, तो आपके पास आखिरी पद क्या है? 20 है। 20 से आगे नहीं, लेकिन 20 से पहले जरूर हो। तो यानी जो 20 होगा वो क्या होगा? आपका an होगा, क्योंकि इस एपी का अंतिम पद आपके पास 20 है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं an को अंतिम पद, और ये होता है an यानी अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, जिसके अंदर हम a के बारे में पढ़ेंगे, n के बारे में पढ़ेंगे और साथ में d के बारे में भी पढ़ेंगे। तो a होता है आपका प्रथम पद, यानी जिस पद से आपकी शुरुआत होती है एपी की, उसको हम बोलते हैं प्रथम पद यानी a का मान, ठीक है। तो यहाँ पर इसी एग्जाम्पल के अंदर a क्या है? a का मान होगा, n होगा हमारे यहाँ पर पदों की संख्या। क्या होगा? पदों की संख्या। यानी इस प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में कुल कितने पद हैं, अगर ये चीज आपको पता लगानी है तो आप इस फॉर्मूले में n का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी 1 और 20 के बीच में कितने पद आते हैं तो ये पता लगाना, तो आप n का मान ज्ञात करें। अब आते हैं d। d होता है हमारे पास सार्व अंतर, ठीक है। क्या होता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि समान अंतर, ठीक है। आप देखें कि इन दोनों पदों के बीच में कितना अंतर होगा, तो आप पता लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है। तो आगे भी पता लगाएं कि अगले दोनों पदों में कितना अंतर है, आगे भी 1 का है, उसके आगे भी 1 और चलता जाएगा, तो क्या होगा? वो समान अंतर होगा, यानी सार्वांतर आपको मिलेगा। तो होता है डी का मान। वो कैसे पता लगाते हैं? तो डी का मान पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पिछला पद होता है हमारा एपी का दूसरा पद में से हम एपी का पहला पद माइनस करते हैं, तब आपको क्या मिलता है? वो डी का मान। अब आपको पता है कि 2 और 1 के बीच में क्या है? 1 का डिफरेंस है, तो हम इसको बोलेंगे एपी का पहला पद, इसको एपी का दूसरा पद, इसको तीसरा और इसको चौथा। तो मैं क्या करूंगा? एपी का दूसरे पद में से पहला पद माइनस करूंगा, तो यानी दूसरा पद आपके पास 2 है और पहला पद आपके पास 1 है, तो माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा? 1, ठीक है। उसी प्रकार हम D1 और ये D2 निकाला है, तो 2 में से 1 माइनस किया, अब 3 में से 2 माइनस करते हैं, एपी का तीसरे पद में से एपी का दूसरा पद माइनस करेंगे। तीसरा पद आपके पास है 3 और दूसरा पद आपके पास 2, तो माइनस करने पर यहाँ पर भी आपको क्या मिला? 1। उसी प्रकार आगे 4 में से 3, 5 में से 4, ऐसे चलता जाएगा, और डी का मान आपको क्या मिलेगा? समान। तो ये मोस्टली डी का मान हम क्यों यूज करते हैं? ये किसी भी फॉर्मूले के अंदर डी के एन में डी का क्या महत्व है? तो डी का काम होता है कि पता लगाना कि क्या ये एपी है या नहीं है, ठीक है। डी का काम होता है कि इस एपी को बताना कि यह एपी है, ये एपी नहीं। अब जैसे देखें,
मैंने लिखा 2 4 5 7 9, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और चलता गया। तो अब मुझे पता लगाना है कि क्या ये एपी है या नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो अगर आपका हर बार डी का मान समान आता है, ठीक है, सार्वंत्र यानी इनका बीच समान है, तब आप पता लगा सकते हैं कि ये एपी है या ये एपी नहीं है। अगर डी का मान हर बार अलग आता है तो आप कह सकते हैं कि ये एपी नहीं है, अगर समान आता है तो आप कह सकते हैं ये एपी है। जैसे देखें, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करूंगा तो 4 में से 2 गया, 2 मिला। अब तीसरे में से दूसरा पद माइनस करूंगा यानी 5 में से 4 गया, आपको 1 मिला। यानी पहले डी का मान आपके पास 2 था, अब डी का मान आपके पास 1 है, तो हम कह सकते हैं कि यह एपी नहीं है। ठीक है, ये श्रेणी जरूर है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। तो डी का काम मोस्टली यही होता है कि ये एपी है या नहीं है ये बताना। एन होता हमारा प्रथम पद और एन होता पदों की संख्या की आखिरी पद, प्रथम और आखिरी पद में के बीच में कितने पद हैं, और सर्वांतर बता दिया मैंने डी, जो कि आपको एपी है या नहीं है इसकी जानकारी देता है। अब इनका सॉल्यूशन, ये जो फॉर्मूला होता है इससे आप पता लगा सकते हैं एन यानी कि आखिरी पद। ठीक है, तो ये था एन का फॉर्मूला जो कि 5.2 यानी 5.2 प्रश्नावली के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। अब चलते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे एसन का प्रयोग। तो एसन क्या होता है, उस एपी के अंदर जोड़ ज्ञात करना होता है, उस एपी का जोड़ ज्ञात करना होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एग्जाम्पल में मैंने बोल दिया कि 1 2 3 और 4 ये मेरे पास एक एपी है। ठीक है, इस एपी का आपको जोड़ पता लगाना है। तो आप सिंपली मैंने विदाउट फॉर्मूला इस्तेमाल करें, इनको जोड़कर जोड़ पता लगा सकते। 3 3 6 और 4 10, आपने बता दिया कि इस एपी का जोड़ होगा 10। इस एपी के पदों को जोड़ेंगे तो आपको उसको 10 मिलेगा आपको आंसर। लेकिन अगर मैं बोल दूं आपको कि 1 2 3 4 ऐसे चलते 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 50 पद, 50 पदों तक इसका जोड़ ज्ञात करना है आपको। जितने भी पद हैं उनको जोड़ दो ऐसे, इसमें 5 5 में 6 6 से आप, तो आपको क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा जोड़ने के लिए 50 पदों तक। ठीक है, बीच में कुछ मिस्टेक्स भी होगी। तो ऐसे समय बचाने के लिए हमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है एसएन, यानी पदों का जोड़। जितने भी पद होते हैं उनका जोड़ हम इस फॉर्मूले में ज्ञात करते हैं। सिंपली फॉर्मूला है n/2 2a प्लस में n-1d, ये होता है इस एपी के पदों को जोड़ करने का फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर वही ए होता है जो कि प्रथम पद, वही एन होता है पदों की संख्या और वही डी होता है सार्वअंतर यानी दोनों पदों के बीच का अंतर। ठीक है, वही एन पदों की संख्या, तो आपको ये जो एन ए एन और डी वगैरह है ये अपने मैंने पहले समझा दिए हैं कि किस पद का क्या काम होता है, मतलब किस फॉर्मूले में क्या काम होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए का मान, डी का मान, एन का मान और एन का मान निकाल कर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं और आपको पता चलेगा कि 1 और 50 तक पदों के बीच में उनका जोड़ क्या होगा। ठीक है, अब ज्यादातर क्या होता है, आपको कई क्वेश्चनों के अंदर ए का मान मिलेगा, आपको डी का मान मिलेगा, यानी ए और डी लगभग ज्यादा कॉमन है, आपको इन दोनों के मान जरूर मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन के अंदर आपको निकालने पड़ते हैं। बाकी एन का मान कई क्वेश्चनों में आपको नहीं दिया जाता। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन लेकर चलता हूं मैं, मेरे पास ये एपी है 1 2 3 4 और इसके पद है 50। ठीक है, तो क्या होता है कि 1 2 3 4 पदों तक मुझे ए का मान मिलेगा, एक मुझे डी का मान पता चलेगा, 2 में से 1 गया 1, और मुझे लास्ट में क्या मिला है एन। ठीक है, लेकिन मुझे एन नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? एन नहीं मालूम कि 1 और 50 के बीच में कितने पद हैं, कोई भी एपी है उसके कितने पद हैं ये मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस ए एन के फॉर्मूले के इस्तेमाल में आप उनके पदों की संख्या पता लगा सकते हैं। जैसे ही आपको एन का मान पता चले तो आप क्या करेंगे, ये सभी मान एसएन वाले फॉर्मूले में रखकर 1 और 50 के बीच वाले पदों का जोड़ आप पता लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो एक बात और ध्यान से देखें कि आपके पास 4 चीजें होती है, ए
डी, ए एन और एन। जब भी आपको कोई तीन चीजें दी गई हैं और चौथी चीज आपको ज्ञात करनी होती है, तब आप हर बार ए एन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। भले ही वो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, लेकिन फिर भी हम उसको ए एन के फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये चीज नोट रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला और होता है एस एन का। वो क्या होता है कि अब देखिए, जो एस एन दिया मेरे पास n/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिला है 2a, यानी 2a मैं कैसे कब लिखूंगा, जब a में a ऐड करता हूँ। ठीक है, जब a में a जोड़ता हूँ तो मुझे 2a मिलेगा। तो इस 2a की जगह मैं लिखता हूँ a प्लस में a, ठीक है, और बाकी सेम n-1 और d। ठीक है, तो अब आप देखें कि Sn बराबर n/2। अब यहाँ पर एक a वैसे का वैसा रख दिया मैंने, फिर मैं प्लस का सिंबल डालूंगा। अब आपको ये चीज मिली है a प्लस n-1d। अब आप देखें कि ये किसके इक्वल होती है, आप बिल्कुल ऊपर जाए, a प्लस n-1d, a प्लस n-1d, ये होती है a n के इक्वल। तो बाकी जो फार्मूला बचा है उसकी जगह मैं a n लिख सकता हूं, क्योंकि a n बराबर होता है इसके a प्लस n-1d के। तो आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस पदों के जोड़ ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ए एन अगर आपको पहले से मिला है तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, ताकि आसानी से और जल्दी से क्वेश्चन हल हो। अगर आपको ए एन नहीं दिया गया तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था एपी के पदों को ज्ञात करना, और ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर ए एन दिया है क्वेश्चन के अंदर तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, अगर ए एन नहीं दिया तो आप इस बड़े फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो एक्सप्लेन किए फॉर्मूले, ए एन और एस एन। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी और फॉर्मूलाज आपको समझ में आए हों। कल से आपको 5.3 एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।